हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा था, इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में पढ़े थे, सारे बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज यह सेकंड पार्ट से क्लास का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छे से डिटेल से। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होता है जैसे बैक्टीरिया वायरस होता है, वो हमारी बॉडी में जैसे ही इंटर करते हैं तो बीटा सेल्स क्या होती है, एक्टिवेट होती है। और बीटा सेल जैसे एक्टिवेट होगी तो उसके द्वारा क्या होता है, एंटीबॉडी बनाई जाएगी बॉडी के अंदर। ओके, अब देखते हैं कैसे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग वैसे वर्क करता है, कैसे होता है। ओके, तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन या बैक्टीरिया वायरस एंटर होता है तो बीटा सेल एक्टिवेट होती है। किसकी मदद लेती है, हेल्पर, बीटी सेल हेल्पर के द्वारा इन सेल की मदद लेती है। और बीटा सेल प्लाज्मा सेल के अंदर होती है और वहाँ पर ये क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। और वो एंटीबॉडी जैसे ही बनती है वो किसके पर अटैक करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल या एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते ही उस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, समझ में आया। अब बात करते हैं किस टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने टाइप्स की एंटीबॉडीज होती हैं। तो ट्रिक है इसमें दिमाग, DEMAG, दिमाग, दिमाग लगाओ, एंटीबॉडी बनाओ। ओके, सबसे पहले है इम्यूनोग्लोबिन डी, जिसे बोलते हैं बी सेल एक्टिवेशन, बीटा सेल एक्टिवेशन के लिए। ओके, सेकंड है इम्यूनोग्लोबिन ई, ये एलर्जी रिएक्शन पर वर्क करती है। जब भी किसी प्रकार की एलर्जी आपको देखने की मिलेगी तो हमारा बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन एम, जैसे फर्स्ट एंटीबॉडी होती है। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो सबसे रोल प्ले करेगा, सबसे अच्छा रोल प्ले करेगा वो फर्स्ट एंटीबॉडी ही करेगी, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन बी। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबिन ए, इसे म्यूकोसल प्रोटेक्शन कहते हैं। जो म्यूकोसल के आसपास एरिया में जो भी मिलेगा आपको वो इम्यूनोग्लोबिन ए ही मिलेगा। ओके, यही हमारी म्यूकोसल को प्रोटेक्ट करता है, जितने म्यूकस है वहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं IgG, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी है, बोले तो ये मेमोरी बोल सकते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये क्या करते हैं, मेमोरी रख लेता है और लंबे समय तक हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में यह हेल्प करता है। कौन सा, IG, इम्यूनोग्लोबिन जी। ओके, अब बात करते हैं ये जो इम्यूनोग्लोबिन है, ये इम्यूनिटी है, किसके अगेंस्ट वर्क करेगा। जैसे कि मान लो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया है, टॉक्सिन्स है या विष वायरस है। जैसे ही वायरस इंटर करता है, इंटर करने से पहले ही ये रिएक्शन फुल होती है। नेक्स्ट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है, ये क्या किसका टाइप्स होता है, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ही टाइप्स होता है, जो इन्फेक्शन या एबनॉर्मल जो सेल्स होती है उस पर वर्क करता है और उस समय ये एंटीबॉडी बनाकर अपने रूल रेगुलेशन या अपनी बॉडी को बचाने का काम करता है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे इसका हमारी बॉडी में क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। ओके, जैसे कि मान के चलो कोई बैक्टीरिया, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, वायरस, TB, बैक्टीरिया, कोई भी XYZ, है ना। तो जैसे ही इंटर करेगा, इन बैक्टीरिया या एजेंट, इन बैक्टीरिया के ऊपर रिसेप्टर होता है जिसका नाम है APC, वो रिसेप्टर होगा। तो क्या होता है, जैसे ही ये रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर हुआ, किस पे प्रेजेंट है, एंटीजन के ऊपर, तो बीटा सेल उस चीज़ को रीड करके एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे ही रीड करके एक्टिवेट हुआ तो T सेल भी दो टाइप्स की होगी। एक होता है हेल्पर T सेल, जिसे CD4 सेल बोलते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक T सेल, जिसे CD8 सेल भी बोलते हैं। और यह सेल क्या करती है, उस एंटीजन पर, कौन सा एंटीजन, जो हमारी बॉडी में आया है, उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट वर्क करती है और इसको पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर देती है। समझ में आया। ओके, अब वर्क अगेंस्ट किस किस बैक्टीरिया, किन चीज़ों पर ये जो बीटा से ये क्या नाम सेल मीडिएटेड सेल्स है वर्क करती है। पहला है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस पर, जिसमें वायरस, ट्यूबरक्लोसिस में आएगा। कैंसर सेल्स है, आपने कैंसर सेल के में मार्कर सुने होंगे, जैसे कि मान के चलो ओवेरी का मार्कर और ब्रेस्ट मार्कर। तो ये मार्कर जो CD4 और CD8 सेल है उनको ही
जो लैब इन्वेस्टिगेशन होती है इनको ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, और फिर है ट्रांसप्लांट ऑर्गन, इनमें भी हम चेक करते हैं। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजेबल या कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।